Hello everyone, welcome back to the channel. Sorry for the delay in the second part of the chapter that we were discussing. Actually, I am not well right now. That is why the delay happened. No worries. Try करेंगे कि इस एक वीडियो में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें इस चैप्टर की. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्लांट के टाइप देखे थे और पार्ट्स भी देखे थे. आज हम सारे पार्ट्स को वन बाय वन एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस इन द सेंस एक एक करके जानेंगे कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या काम होता है. स्टार्ट करते हैं स्टेम से. स्टेम क्या होती है? तो अगर आपने प्लांट को ऑब्जर्व किया होगा तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम स्टेम कहते हैं. स्टेम करता क्या है? स्टेम में लीव्स लगी होती हैं, ठीक है. स्टेम में ब्रांचेस लगी होती हैं, यहीं से फ्लावर्स निकलते हैं, बड्स निकलती हैं और फ्रूट्स निकलते हैं. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दैट स्टेम इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट बियर लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. स्टेम प्लांट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है. जितना ही मजबूत स्टेम होता है प्लांट उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है और उतना ही स्टेबल रहता है. ठीक है. चलो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 को करने के लिए आपको एक ग्लास चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा. वाटर में हम कोई इंक मिला सकते हैं रेड या ब्लू कलर की, और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए होगी. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आप एक ग्लास में पानी लो, पानी में आपने इंक मिक्स करिए और उसके बाद आपको ये स्टेम लेकर प्लांट को, या फिर हम कह सकते हैं एक ट्विग को, ठीक है, इस पानी में रखना है. थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे दैट द कलर विल अपेयर, राइट. द कलर राइजेज इन द स्टेम. धीरे धीरे ये जो कलर वाला पानी है ना, ये ऊपर चढ़ेगा स्टेम में, और अगर आप ज़्यादा समय के लिए रखोगे तो इसकी जो वीन्स होंगी उसमें भी ये कलर्स दिखाई देगा. ठीक है. जैसे ये अगर पत्तियां हैं तो इसमें आपने देखा है वीन्स होती हैं बीच में. ध्यान से देखो तो लाइन्स आप ऑब्जर्व करोगे तो इन लाइनों में आपको ये पानी जो है कलर्ड इंक वाला पानी आपको दिखाई देगा. इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो स्टेम है दे हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे कि स्टेम जो होता है ये रूट से कनेक्टेड होता है, और रूट क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्व कर करके ऊपर की तरफ पानी को भेजना होगा ना, तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी को भेजने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है प्लांट वो है स्टेम. सो इसी वजह से हमने ये देखा कि जब हमने एक स्टेम को पानी में रखा कलर्ड इंक में, तो पानी जिस रास्ते से ऊपर चढ़ के गया उस रास्ते में वो कलर्ड हो गया, राइट. वो वीन्स जो है वो कलरफुल हो गई. आई होप आपको ये समझ आ गया हो. तो स्टेम क्या काम करती हैं? स्टेम पानी ऊपर पहुँचाती हैं प्लांट्स के पास, प्लांट की पत्तियों में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है. ये डायग्राम देखो, अगर हम इसका एक सेक्शन काटें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीफ, सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट. लीफ आपने देखा होगा पत्तियां ऐसी होती हैं, राइट. अब पत्तियों में एक स्टेम लगी होती है छोटी सी, उसको कहते हैं पेटियोल. और जो ब्रॉड पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं लैमिना. चलिए देखते हैं. ये रही एक पत्ती, ठीक है. तो ये जो पत्ती का ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, बड़ा वाला पार्ट, इसको लैमिना कहा जाता है. इस पत्ती में ये जो छोटा सा डंडा लगा होता है ना, आप देख रहे हो, छोटी सी स्टिक टाइप की चीज़, जिसे हम पेटियोल कहते हैं, जो कि स्टेम से जुड़ी हुई होती है. ओके. सबने पत्तियां कभी ना कभी लाइफ में तोड़ी होंगी और आप सबको पता होगा उसके बारे में. अब अगर हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करें, एक पेपर लें और उसके नीचे पत्ती को रखें और उसके ऊपर पेंसिल से शेड करें, तो आपको जो देखने को मिलेगा ना इंप्रेशन, जो छपा हुआ इंप्रेशन है, उसमें आपको चीज़ देखोगे कि कुछ लाइंस होंगी जिनको हम वेन्स कहेंगे, और एक बड़ी सी लंबी सी बीच में लाइन जा रही होगी, उसको हम मिडरिप कहेंगे, और इसी वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है. ये दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा. आइए देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से. यहाँ पर हमने दो टाइप की पत्तियाँ ली हुई हैं. ये जो पत्ती है, इसका ब्रॉड वाला पार्ट जो आप देख रहे हो लैमिना, इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो एक लाइंस बनी हुई है इस तरीके की, है ना. हमने सबने पत्तियाँ ड्रॉ करी. इन लाइंस को हम वेन्स कहते हैं. ये वेन्स एक बड़ी लाइन से कनेक्टेड होती हैं जो बीच में होती है. इसको हम कहते हैं मिड रिप. बीच में है तो मिड रिप कहेंगे, ठीक है. वेन्स, ये जो वेन्स हैं ये दो तरीके से होती हैं. देखो, कब किसी प्लांट्स में ऐसे वेन्स आपको पाई जाएंगी तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और कहीं पर ऐसी पैरेलल वेन्स मिलती हैं तो उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन. तो वेनेशन होता क्या है? पत्तियों में जिस तरीके से वेन्स अरेंज होती हैं उसी को हम उसका वेनेशन कहते हैं. वेनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल. रेटिकुलेट में नेट लाइक वेनेशन होता है, बिल्कुल ऐसा, और पैरेलल में सीधा सीधा वेनेशन होता है. तो इसी वजह से इसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम बात करते हैं कि पत्तियों का काम क्या होता है. उसमें इन एक्टिविटी नंबर 4 वी हैव टू टेक अ वेल वाटर्ड हेल्दी प्लांट. ठीक है. एक ऐसा पौधा लेना है जिसमें हमने अच्छे से पानी डाला हो और वो सन में उगता हो. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, वी विल इंक्लोज द लीफ ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलीथिन कवर. ठीक है. उसमें हम पॉलीथिन मान देंगे कुछ इस तरीके से. देखो, ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बैग्स को आप क्या करोगे, उस प्लांट के लीव्स पे बांध दोगे. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? टू ऑब्जर्व समथिंग. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द इनर सर्फेस ऑफ द पॉलीथिन बैग हैज़ सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. मतलब जो पॉलीथिन के अंदर का सर्फेस है, यहाँ पर आपको कुछ पानी की बूंदें नजर आएंगी. अब ये पानी की बूंदें आई कहाँ से? पहले से तो पानी नहीं था पॉलीथिन के अंदर, पॉलीथिन एकदम ड्राई थी. एक्चुअली होता क्या है, लीफ इवेपोरेट सम ऑफ द वाटर. ठीक है. जैसे हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, ऐसे लीफ भी क्या करती है, इट इवेपोरेट सम ऑफ द वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज प्लांट्स को जितना वाटर चाहिए होता है वो उतना यूज़ करते हैं, बाकी वो रिलीज़ कर देते हैं अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए और वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए. तो हमें एक और चीज़ पता चली कि लीफ क्या है. लीफ में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से
वो क्या करती है, अपना ये पूरे प्लांट में वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती है। अब एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक लीफ लेनी है, पत्ती, एक स्पिरिट लेना है। स्पिरिट सबको पता होगा, इट्स अ सोल्यूशन, देन बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वॉच ग्लास और आयोडीन सोल्यूशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बर्नर जिसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ये है ट्राइपॉड स्टैंड, लीफ है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इस लीफ को टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसके बाद इसमें हमें स्पिरिट ऐड करनी है ताकि पूरी जो लीफ है वो इस स्पिरिट में डूब जाए। अब आगे क्या होगा, हीट द बीकर, हम उस बीकर को तब तक गर्म करेंगे जब तक जो ग्रीन कलर है ना पत्ती होगा वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। कम्स आउट इनटू द स्पिरिट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब जो ग्रीन कलर है वो स्पिरिट में घुल जाएगा, ठीक है। अब हम वॉच ग्लास लेंगे और उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। देखो ये है वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में हमने पत्ती रखी है और पत्ती के ऊपर हमने डाला है आयोडीन सोल्यूशन। अब आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद इसके कलर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि इट विल बी चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है इन द वॉयलेट कलर। लीफ प्रिपेयर, अब यहाँ पर स्टार्च आया कहाँ से, तो लीफ जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो फूड होता है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो अगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा तो ऑब्वियसली लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें बताती है कि लीफ सिंथेसाइज करती हैं फूड को और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फूड के साथ साथ इस प्रोसेस के एंड में हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाय गिविंग अस ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, स्टेम है जो वाटर सप्लाई करता है, लीफ है जो उस वाटर का यूज़ करती है। लीफ में ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उस पिगमेंट के प्रेजेंस में वो सनलाइट ट्रैप करती है। सनलाइट को का यूज़ करके, पानी का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो खाना बनाती है। खाना जो होता है वही स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और जगह जगह पे वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। उस लीफ को हम किचन भी कहते हैं क्योंकि वहाँ खाना बन रहा है, तो लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं। सो इस तरीके से काम हो रहा है। अब हमें बात करनी है कि ये वाटर हाँ कहाँ से रहा है। वाटर आता है रूट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने 2 पौधे लिए हैं, प्लांट विद रूट और विदाउट रूट। एक में रूट है और एक में रूट नहीं। अब इसमें होगा क्या, कुछ टाइम के लिए अगर आप देखोगे ये रूट जो है इससे 2 काम है। पहला तो ये प्लांट्स को वाटर लेने में हेल्प करती है, दूसरा ये प्लांट्स को मिट्टी में होल्ड करके रखती है। एंकर मतलब, एंकर आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, इसको अगर ये सही से बना नहीं है, कुछ इस तरीके का होता है, इसको फंसा के आप कहीं पर चढ़ भी सकते हो, लाइक ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रूट जहाँ पर होती है राइट, अगर आप एक घास भी निकालने जाओगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है वो स्टेबल रहता है ज़मीन में, ठीक है। तो ये 2 काम करती हैं, एक तो पानी प्रोवाइड करती हैं, पानी को खींचने में हेल्प करती हैं, सॉइल से पानी को खींच के स्टेम को देती हैं। दूसरा एंकर, दे एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल, प्लांट को होल्ड करती हैं फर्मली इन द सॉइल, ठीक है। तो ये था रूट के बारे में डिस्कशन। अब रूट भी 2 टाइप की होती है, तो चलो हम उन रूट्स के बारे में देखते हैं। अब उससे पहले हम एक्टिविटी नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी रुई लेनी है, रुई, और या फिर आप ऊन भी ले सकते हो, और इसमें चने के जो सीड्स हैं और बीज, इनको क्या करना है, लाइक भिगो के इसी में रैप कर देना है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे चना तो सबने देखा होगा अंकुरित हो जाएगा, इसमें से रूट्स निकलने लग जाएंगी। अब इसको अगर आप रुई से अलग करना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये रुई में क्या कर चुके हैं, अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, ठीक है। इन्होंने रुई को अच्छे से पकड़ लिया है। सो इसी तरीके से ये मिट्टी को भी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट्स है वो स्टेबल रह पाता है, सीधा खड़ा हो पाता है। अब रूट भी 2 तरीके की होती हैं, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट को अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा टैप रूट, तो इसमें आपको क्या ध्यान से दिखेगा कि एक मेन रूट होती है और इसी में से बाकी की छोटी छोटी रूट्स ऐसे निकल रही होती हैं, तो ये होता है टैप रूट। या फिर इस तरीके से देखिए, इसका टेपरिंग एंड है, थोड़ा सा नुकीला सा एंड है, इसीलिए इसको हम टैप रूट कहते हैं। वही फाइब्रस रूट में क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक मेन रूट नहीं होती, यहाँ पे सारी रूट्स अलग अलग होती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम जरा सा। मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं और स्मॉलर रूट्स जो उससे निकलती हैं उसे लेटरल रूट कहते हैं। वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई मेन रूट नहीं होती है, तो उन्हें हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। अब आप अलग अलग प्लांट्स को निकाल के चेक कर सकते हो कि उसमें कौन सा टाइप का वेनेशन होता है। वेनेशन अभी हमने पढ़ा था ना, अगर नेट लाइक धारियाँ हैं उस पर लीव्स पे तो वो रेटिकुलेट होगा, और अगर नेट लाइक नहीं है, पैरेलल है, सीधी लाइंस है, तो वो हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। इसी तरह टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब हम कुछ रूट्स को खाते भी हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी लीव्स है वो खाना बना के प्लांट्स में जगह जगह स्टोर कर देती हैं, तो कभी कभी लीव्स क्या करती हैं, वो रूट्स में भी खाना स्टोर करती हैं, और जो जिसमें स्टोर होता है उसी रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो, गंजी जिसे कहते हैं, और टर्निप सल्जम कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन टैपियोका, ये सब हम खाते हैं। कॉम्पिटिशन में कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी इनमें से कौन सी रूट है जो हम खाते हैं, तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि कौन सी रूट है, क्योंकि कई बार हम रूट और स्टेम में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेम क्या है, यहाँ पर लिखा है एक बहुत अच्छी बात कि स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट, रोड, गली, जो भी आप कह लो, एकदम 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है। एक तरफ से पानी आ रहा होता है, दूसरी तरफ से पत्तियां खाना बना के भेज रही होती हैं, तो स्टेम में होता क्या है, पानी ऊपर चढ़ता रहता है, खाना लगातार नीचे और साइड बाय साइड जहाँ पर भी है वहाँ मूव करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेम जो है वो कहीं ना कहीं रूट और लीव्स को कनेक्ट करता है, 2 वे ट्रैफिक है। अगर हम इस डायग्राम को जूम करें तो आपको दिखाई दे रही होंगी एरोज, ठीक है, कैसे पत्तियां खाना बना के भेजती हैं और पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज़ फ्लावर। अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर है तो उसे हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ये प्लांट का सबसे एडवांस फॉर्म माना जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं,
यहाँ पर हमारे पास 3 डायग्राम बने हुए हैं। पहला जो डायग्राम है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेम दिखाई दे रही है हमें, एक लीफलेस ब्रांच है, ना ही पत्तियां हैं ना ही फूल हैं इसमें। दूसरे में पत्तियां हैं और तीसरे में हम फ्लावर देख पा रहे हैं। तो फ्लावर्स आपने देखा होगा सब अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल फ्लावर को देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बीच का कुछ स्ट्रक्चर होगा और उसके आसपास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम पेटल्स कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कलर्ड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहते हैं। हर फ्लावर का पेटल अलग अलग होता है। जैसे रोज़ में अगर आपका ब्लैक रोज़ है, रेड रोज़ है, तो इनकी अलग अलग पेटल्स होंगी। पेटल से ही हमें कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर अगर फ्लावर को जूम करें, ये है बड, जैसे आप कली कहते हो, यही खुल के अभी क्या बन जाएगा, फ्लावर। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है उसको सेपल कहा जाता है और जो कलरफुल पोर्शन होता है उसको पेटल कहा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ग्रीन पोर्शन ऑफ द फ्लावर इज नोन एज सेपल वाइल द कलरफुल पोर्शन ऑफ द फ्लावर्स आर नोन एज पेटल। अब हर फ्लावर में अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं, जैसे कि एक फ्लावर में कितने सारे सेपल पाए जा रहे हैं, एक में कितने पेटल्स पाए जा रहे हैं। अब रोज़ में कई सारे पेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है उसमें सेपल कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेपल्स और पेटल्स को देख के फ्लावर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात दी गई है कि जब हम फ्लावर्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें वहाँ पे मैरीगोल्ड यानी गेंदा, क्रिसैंथम एंड देन सनफ्लावर वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ना पता हो तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड ये अकेला फ्लावर नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं। कई सारे फ्लावर्स मिलकर इन एक फ्लावर को बनाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, इसलिए हम इन्हें सिंगल फ्लावर की स्टडी में यूज़ नहीं करते। अब जब हमें पढ़ना होगा तो उसके लिए बेस्ट फ्लावर जो होता है वो होता है गुड़हल का फूल, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं एंड चाइना रोज़ कहते हैं, ठीक है। तो और धतूरा भी मिल सकता है आपको, धतूरा बेल शेप फ्लावर होता है, ठीक है, बेल की तरह होता है। आप इसको ले लो, इसको ब्लेड से कट करो और उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हो। तो जब आप एक फ्लावर को कट करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमने फ्लावर्स पढ़ा तो हमने पढ़ा फ्लावर के जो कलरफुल ब्राइट पार्ट होता है उसको हम सेपल कहते हैं, सॉरी ग्रीन पार्ट को सेपल कहते हैं और कलरफुल को पेटल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम जो दूसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं, अगर हम सेपल्स और पेटल्स को हटा दें, ठीक है, हरा वाला पोर्शन सेपल हटा दिया, पेटल हटा दिया, अब क्या बचेगा। अब हम अंदर देखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा स्टेमन और दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा पिस्टल। एक्चुअली इसी को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ये रहा धतूरा, एक बेल शेप है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कलरफुल चीज़ है ये है आपकी पेटल्स, इसको हटा दो। यहाँ जहाँ से ये निकल रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये है सेपल्स। अब इन दोनों चीज़ों को जब आप हटा दोगे तो आपको अंदर मिलेगा एंथर। एंथर और स्टेमन अभी बताती हूँ क्या होता है। इससे बेस्ट फ्लावर है गुड़हल। गुड़हल के फूल में आप बड़े बड़े से देखा है ना हमने, रेड कलर के वो लगे रहते हैं, उसी को हम कहते हैं पेटल। उसको हटा दो, नीचे का ये हटा दो जिसको हम कहते हैं सेपल। तो आपको अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी, एक जो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा लगा हुआ, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमन, और वहीं पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का, इसको हम कहेंगे पिस्टल। चलो देखते हैं। ये है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर जो ऊपर होगा और नीचे वाली जो डंडी होती है स्टॉक उसको कहते हैं फिलामेंट। इसी एंथर में पोलन ग्रेन पाया जाता है, वो मैं आगे आपको चलो बताऊंगी। फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है पिस्टल। पिस्टल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसका जो बेस होता है वो सोलन होता है, फूला हुआ होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। ऊपर होता है स्टिग्मा और ये जो आपको फिलामेंट दिखता है इसको कहते हैं स्टाइल। तो पिस्टल के कितने पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। थोड़े आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक फ्लावर लेकर आओ और उसको डाइसेक्ट करो और देखो, ठीक है। आप किसी बड़े की हेल्प से कर सकते हो और अगर कोई बड़ा कर रहा है तो ऑब्वियसली बिना हेल्प के कर सकते हो, ठीक है। ओवरी जो है वो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होती है, जो सोलन पार्ट होता है, ये है आपकी ओवरी। ये जो आप ऐसे लाइन देख रहे हो इसको हम स्टिग्मा कहते हैं और ऊपर का जो पार्ट है, सॉरी स्टिग्मा ये है स्टाइल और ये है ओवरी। चलो एक बार और हम इसको चेक करते हैं कैसे कट करेंगे। अगर आप इसे रेजर से ब्लेड से कट करोगे तो ये जो सोलन पार्ट है इसमें आपको कुछ सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। यही आगे जाके फ्लावरी जो है वो फ्रूट बनता है और फ्रूट में ये जो ओव्यूल्स हैं यही आगे जाके सीड बनाते हैं। ये देखो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लावर्स और ये हमारा फाइनल टॉपिक भी है। तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने लिखा फ्लावर्स, ठीक है, और फ्लावर्स में जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई देगी वो ग्रीन कलर की नीचे छोटी सी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सेपल कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ होता है पेटल। ये बहुत कलरफुल ब्राइट स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है ये अपनी तरफ इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है और ताकि पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है। अगर आप सेपल और पेटल्स दोनों को रिमूव कर दो, ठीक है, हटा दो, तो आपको फ्लावर्स में 2 और अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बाहर आपको देखने को मिलेगा स्टेमन और अंदर की तरफ देखने को मिलेगा पिस्टल, ठीक है। स्टेमन जो होता है उसमें उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, एक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर लगा होता है एंथर। इन्हीं एंथर में पोलन ग्रेन एक्चुअली होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट। वहीं जो पिस्टल होता है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसा स्टॉक होता है और नीचे एक बेस होता है सोलन पार्ट, ठीक है, और ये है स्टिग्मा। ये इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो फुला हुआ पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ओवरी। इसी ओवरी को अगर आप कट करके देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ सीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, सीड्स कह लो, बीड कह लो, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। और यही है हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर। यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इज मी ज्योति साइनिंग ऑफ।